अब मैं फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर डिज़ाइन करूँगा और तुम लोग देखोगे कि हमने जो टूल्स फ़ोटोशॉप में देखे उनको हम कैसे यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस के कटआउट्स निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये सिलेक्शन मैंने कैसे ली, ये किसी भी तरह तुम लोग ले सकते हो। मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टू क्विक सिलेक्शन में जाके यहाँ से सेलेक्ट एंड मास्क करके सिलेक्शन ली और उसको रिफाइन करके उसको मास्क बना के स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँ, इसके थंबनेल पर डबल क्लिक करके, तो तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे सिलेक्शन का मास्क है और ये ओरिजिनल इमेज। अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं इस लेयर में चेंज करके सेव करूँगा तो यहाँ पे भी वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि तुम लोगों को मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ बताया था। उसके बाद यहाँ पे इसका भी तुम लोग देखो, यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है और ये कार की भी सिलेक्शन ली हुई है। तो कार को भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने दूंगा। तो अब मैं कंपोजिशन सेट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रैक की इमेज को एडजस्ट करूँगा और कार को। तो ये एंगल तकरीबन ऑलरेडी सेट ही है। इसको मैं थोड़ा सेंटर में करूँगा और लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड है, इसमें से मैं फेंस की कोई इमेज देखता हूँ अगर मेरे पास मौजूद है। इसका मैं रफली बैकग्राउंड अभी फ़िलहाल रिमूव करके देखूँगा कि ये फिट बैठती है इस इमेज में या नहीं। तो मैं सिंपली मास्क लगा के इसमें ब्लैक ब्रश फेरूँगा। ये फ़िलहाल मैं सिर्फ अभी टेस्ट कर रहा हूँ इमेज को। लेट्स डू दिस। तो इसको मैं अब मास्क को रिमूव करके दोबारा मास्क लगाऊंगा और थोड़ी रिफाइंड सिलेक्शन लूँगा। तो यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के ब्रश फेरूँगा। शिफ्ट दबा के क्या होता है कि मुझे ये स्ट्रेट लाइन में स्ट्रोक्स लगाएगा ब्रश के। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा। स्काई के लिए मैं जाऊँगा सेलेक्ट स्काई। तो ये यहाँ से भी स्काई को सिलेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ से मैं भी इसको मैं रहने दूंगा। इसको अब मैं करूँगा ब्लैक से फिल ऑल्ट बैक स्पेस। तो इसने तुम लोग देखोगे यहाँ से भी स्काई को रिमूव कर दिया, लेकिन ये सिलेक्शन जाली की जो कुछ ख़ास नहीं है, इसको हम फिक्स करेंगे बाद में। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मैं करूँगा रास्टर करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको वार्प करना है। राइट क्लिक कर कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके यहाँ पे वार्प का ऑप्शन है, इसको मैं वार्प करके अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। अभी के लिए इसको मैं कुछ इस तरह रखूँगा। उसके बाद अब इस साइड के फेंस के लिए मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कुछ मौजूद है। तो ये फेंस अगर मैं इंपोर्ट करूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से फ्लिप कर दूँ, बल्कि नहीं, ये फेंस काम नहीं करेगा आई थिंक। काफ़ी एक्सट्रीम वार्पिंग की है मैंने यहाँ पे, लेकिन रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। तो मैं इसको थोड़ा और ट्राई करता हूँ इम्प्रूव करने की।
आई थिंक अगर मुझे ये यूज़ करना है तो मुझे इसकी कॉपी लेनी पड़ेगी, तो मैं इसको इतना पार्ट इसका रिमूव कर दूंगा और इसकी कॉपी लूँगा। अब इसको यहाँ से टर्न पे वार्प करूँगा। अब इसका यहाँ से रिमेनिंग हिस्सा मैं ब्रश के साथ रिमूव कर दूंगा, लेकिन ये अभी भी काफ़ी अनइवन है, तो इसको मैं फिक्स करूँगा वार्प से। अब मैं क्या करूँगा, इसके इसके मैं इसको ऊपर लाऊंगा और इसको ब्लेंड करने की मैं कोशिश करूँगा इसके दूसरी लेयर के अंदर। इसके ऊपर मैं यहाँ से फ्लो ब्रश का बहुत कम करके, हार्डनेस 0 करके, यहाँ से इसको मैं ब्लेंड कर दूंगा कुछ इस तरह। और एक और मैं इसकी कॉपी लूँगा और इसको फ्लिप करके जो बाकी का एरिया है जो टर्न के बाद आ रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा सा जैसे कि फेंस नज़र आना चाहिए, तो वहाँ पे भी मैं फेंस ऐड करूँगा। Now does this look okay? Let's delete this। और ये जो ट्रैक है इसकी मैं थोड़ी सी वार्प करके इसके यहाँ से इसकी जो पीछे वाली साइड है उसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा। कुछ इस तरह, और उसके हिसाब से मुझे फिर ये फेंस भी एडिट करना पड़ेगा। तो मैं ये ऊपर वाले दोनों हाइड करके पहले इसको एडजस्ट करूँगा। अब एक्चुअली मुझे इसकी जो मैंने कॉपी ली थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी यहाँ से टर्न हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। समथिंग लाइक दिस। तो अब हमारा ट्रैक रेडी है। अब ये जो लाइन एक तुम लोगों को रेड और वाइट वाला ट्रैक के साइड पर नज़र आ रहा है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी साइड पे भी ऐड करूँ। उसके लिए मैं कोई इमेज देखता हूँ अगर इस तरह की मेरे पास है। अ, अगर मैं देखूँ कि इसकी इसी इमेज की कॉपी लेकर देखूँ तो अ, हाँ, मैं ओरिजिनल ट्रैक का ही ये जो लाइन है ये वापस ला सकता हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मैं इसी को वापस लाऊंगा, बाकी एरिया मैं रिमूव कर दूंगा।
और यहाँ से मैं फेंस ऑन करूँगा और इसको यहाँ से एडजस्ट करूँगा। ये वैसे असूलन तो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल इट्स ओके इट द वे इट इज़। तो कुछ इस तरह से हमारी कंपोजिशन बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है मैं उसको ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे बल्कि अब इस पोस्टर में मैंने एक ट्विस्ट ये रखा है कि व्हाट इफ़ F1 वाज इन पाकिस्तान। व्हाट इफ़ के ये जो रेस है ये पाकिस्तान में होने जा रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये एक इस्लामाबाद का मोनूमेंट है। आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली व्हाट्स द नेम। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट स्काई करूँगा तो ये स्काई को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसको रिफाइनमेंट करूँगा सिलेक्शन में। सॉरी, अब ये मैंने माइनस कर दिया था, मुझे प्लस करना था। मैं शिफ्ट दबा के अगर सिलेक्शन हूँ तो ये ऐड टू सिलेक्शन कर देगा। और यहाँ से भी सेम शिफ्ट दबा के सिलेक्शन लूँगा तो वो सिलेक्शन में ऐड कर देगा। अब मैं इसको मास्क लगाऊंगा अल्ट दबा के। अगर मैं सिंपली मास्क लगाऊंगा तो तुम लोग देखोगे कि क्योंकि ये जो सेलेक्ट हुआ है वो स्काई है, तो इसलिए इसने जो हमारी सिलेक्शन है उसको वाइट रखा है जो कि स्काई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट होके ही मास्क बने, मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड ना करना पड़े, इस तरह मैं पहले सिलेक्शन मास्क बनाऊंगा, वो मास्क स्काई की बनी, तो अब मैं इसको इन्वर्ट करूँगा कंट्रोल आई से। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये काम मैं एक ही क्लिक में कर लूँ, तो मैं अल्ट दबा के अगर सिलेक्शन बनाऊंगा, सॉरी मास्क बनाऊंगा, तो तुम लोग देखोगे कि इसने इन्वर्टेड मास्क ही बनाया है, मतलब एक ही क्लिक में इसने खुद ही इन्वर्ट भी कर दिया है सिलेक्शन को। मतलब जो सिलेक्शन के बाहर वाला हिस्सा था वो वाइट हुआ है और जो सिलेक्शन थी वो ब्लैक हो गई। तो इसलिए तुम अल्ट दबा के अगर मास्क बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड मास्क बनाएगा। मतलब जो सिलेक्शन थी वो ब्लैक कर देगा और जो सिलेक्शन के बाहर वाला हिस्सा था उसको वाइट कर देगा। अब मैं अगर मेन सब्जेक्ट को लाऊं, ये काफ़ी बड़ी लग रही है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। समथिंग लाइक दिस। और ये मेरा मेन सब्जेक्ट। लेट्स सी के मैं अगर दोनों इमेजेस यूज़ करके देखूं तो कैसी लगती है। लेट्स कीप बोथ इमेजेस फॉर नाउ। तो ये अब मेरी कंपोजिशन काइंड ऑफ रेडी है। बस इसके मैं बैकग्राउंड में एक स्काई की इमेज सर्च करता हूँ अनस्प्लैश पे। तो ये हमारी कंपोजिशन काइंड ऑफ रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइटिंग और कलर्स सेट करने हैं इमेज के। तुम लोग देख सकते हो सबके कलर्स और लाइटिंग मैच नहीं कर रहे, तो अब मुझे इनके कलर्स और लाइटिंग मैच करनी है। तो कलर्स के लिए मैं करूँगा सबसे पहले तो मैं इनको थोड़ा अरेंज कर लूँगा लेयर्स को। अब ये दोनों मैंने लेयर सेलेक्ट की शिफ्ट दबा के और इनको कंट्रोल प्लस जी करके ग्रुप कर दूँगा।
और इसी में मैं ये फेंस भी ऐड कर दूंगा ग्रुप में। और ये मेरे पास लाइन, इसको भी मैं इसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब ये मेरे पास है कार, ये मेरे पास है ट्रैक, उसके बाद ये है मोनूमेंट, और ये मेरे पास मेन सब्जेक्ट की इमेजेस, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और ये मेरे पास है स्काई। अब ये मैंने लेयर्स वाला पैनल को थोड़ा क्लीन कर लिया है, उसको नेमिंग दे दी है लेयर्स को। अब मैं इन पे काम करना शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उनकी लाइटिंग और उनके कलर्स को पहले मैं फिक्स करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लेट्स से कर्व्स, सॉरी, लेकिन बल्कि उसके पहले मैं कलर बैलेंस की एक लेयर लगाऊंगा इन दोनों के ऊपर। इन दोनों को भी ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ क्लिक कर दूंगा ताकि ये सिर्फ इस ग्रुप को इफ़ेक्ट करे। तो अब तुम लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मैजेंटा है और येलो है। तो इसको मैं मिड टोन्स में मैजेंटा और रेड रखूँगा और ब्लू रखूँगा थोड़ा सा। और शेडोज़ में भी सेम मैं रेड और मैजेंटा, और हाइलाइट्स में मैं येलो, समथिंग लाइक दिस। ये बिफोर, ये आफ्टर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो, ये बिफोर, ये आफ्टर। और उसके बाद मैं ट्रैक पे भी सेम कलर बैलेंस, या मैं अगर सेम कलर बैलेंस कॉपी करूं, अल्ट दबा के ड्रैग करूं और इसको क्लिक कर दूं इनके साथ, इसमें थोड़ा मैं मैजेंटा मिड टोन से कम कर दूंगा। थोड़ा रेड ऐड कर दूंगा इसमें कुछ इस तरह। अब इसका मुझे कलर भी चेंज करना है, तो उस पर मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लगाऊंगा, ह्यू एंड सैचुरेशन। उसमें मैं कलराइज कर दूंगा, कलर सेट कर दूंगा रेड और ओके। अब इसमें जो वाइट पार्ट है उस पर से मैं मैनुअली अगर ये रिमूव कर दूं, तो अब जो कार है उसकी कलर बैलेंस हम एडजस्ट करते हैं, ये आई गेस वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल जो कार है इसका मैं शेडो नीचे चाहता हूँ, ऑफ कोर्स इसका शेडो पड़ेगा ये ट्रैक पे। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है फेक फेक लग रही है इमेज में, तो इसका मतलब तुम लोग उसका शेडो ऐड करोगे। तो शेडो ऐड करने के भी काफ़ी तरीके हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ट्रैक के ऊपर एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा और इसको डार्क कर दूंगा शेडोज़ क्रिएट करने के लिए। इसको मैं काफ़ी डार्क कर दूंगा। अब मैं इसको मास्क को कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर दूंगा। अब जहाँ जहाँ पे मुझे ये चाहिए शेडोज़, वहाँ वहाँ पे मैं लाइट ब्रश के साथ वाइट कलर फेरूँ तो मेरे पास तुम लोग देखोगे वहाँ वहाँ से डार्क होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मास्क रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अब ये डच जीपी, ये मोटो जीपी का है वैसे तो, लेकिन ये हम क्योंकि सिर्फ मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अभी चेंज नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क करूँगा, और ये फेंस को यहाँ से क्योंकि इसके शेडोज़ होंगी तो उसको भी मैं डार्क करूँगा, समथिंग लाइक दिस।
और ओवरऑल मैं इस पर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लगा के इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करूँगा और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। अब मैं इसकी शेडोज़, या तो मैं इसको डुप्लीकेट लूँगा, ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है, लेकिन चलो इसको मैं नहीं करता। इसको मैं सिंपली एक नई लेयर बनाऊँगा इसके नीचे। और अगर तुम लोग देखोगे, मैंने लेयर को नई लेयर बना के ड्रैग नहीं किया, बल्कि ये खुद ही उसके नीचे बन गई। वो कैसे? मैंने कंट्रोल दबा के लेयर पे क्लिक किया था, वो ऑटोमेटिकली उसने ऊपर की वाली साइड पे लेयर नहीं बनाई, बल्कि नीचे वाली साइड पे लेयर बनाई। तो कंट्रोल दबा के, हु इज दिस, कंट्रोल दबा के अगर मैं क्लिक करूँ तो वो नीचे जो सिलेक्टेड लेयर है उसके नीचे लेयर बनाएगा। अब मैं ब्रश का यहाँ से शेप चेंज करके ज़ीरो हार्डनेस, और इसमें जहाँ जहाँ शेडोज़ होनी चाहिए वहाँ वहाँ पे मैं इसको फेरना शुरू करूँगा। अब ये तुम लोग देखोगे कि अब ये लग रहा है कि ये वाकई में सड़क पे चल रही, ना कि हवा में उड़ रही है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी कर दूंगा इस तरह। अब मैं एक, एक्चुअली ये यहाँ से ज़रा ब्राइट लग रहा है मुझे, तो मैं इसको, या मैं अगर ये जो फेंस है इन दोनों को एक और ग्रुप बनाऊंगा ग्रुप के अंदर ही, और मैं इस ग्रुप पे एक ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का एडजस्टमेंट लेयर लगा के इसकी ब्राइटनेस कम करूँगा, लाइक दिस। अब तुम लोग देखोगे अब ये सही लग रहा है। एक्चुअली दिस डच जीपी इज़ बॉदरिंग मी, तो मैं इसको भी रिमूव करूँगा, और वो तुम लोग स्पीड रैंप में देखोगे। तो मैं क्विकली इसको रिमूव करके आया। तो कुछ इस तरह से अब ये लग रहा है लोगो रिमूव करने के बाद। नॉट द बेस्ट, बट बेटर देन बिफोर। तो अब मैं गाड़ी की लाइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट करूँगा। उसके लिए मैं कर्व्स यूज़ करूँगा, इसको क्लिप करूँगा और इस पर एक कॉन्ट्रास्ट वाला जो एस कर्व था तुम लोगों को बताया मैंने, वो लगाऊंगा। और मैं इसको एक और कर्व लगाऊंगा जिसमें मैं इस पर शेडोज क्रिएट करूँगा कार पे। तो इसको मैं सेम जैसे मैंने किया ट्रैक पे, उसी तरह इसमें लाइट लाइट शेडोज ऐड करूँगा। इसमें मैं ओपेसिटी इसकी ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि ये जो हमारा सीन है ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क है, तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पे शेडोज ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये देखो तुम लोग, बिफोर ये और ये आफ्टर। अब मैं इसमें एक और कर्व लगाऊंगा या एक्सपोजर लगाऊंगा और इसको काफ़ी ज़्यादा हाई कर दूंगा। ऑफसेट भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा। ये एक्चुअली गैमा को अगर मैं करूँ, गैमा को मैं करूँगा कम, क्योंकि गैमा कम करने से मिड टोन में मिड टोन जो है वो लाइट होंगी। अब मैं इसको इन्वर्ट करके इसमें सेम जैसे मैंने शेडोज क्रिएट की उस तरह मैं हाईलाइट्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे फॉर सम रीज़न मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो इसलिए मैं
तुम लोगों को साथ साथ बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। तो यहाँ पे मैं मास्क का यूज़ करते हुए, जैसे मैंने बताया कि हाइलाइट्स और शेडोज़ क्रिएट कर रहा हूँ। लाइट सोर्स के हिसाब से मैं हाइलाइट्स और शेडोज़ क्रिएट करूँगा। और अब मैं सेम उसी तरीके से कर्व के एडजस्टमेंट लेयर लगा के उसको डार्क करके मास्क का यूज़ करते हुए जो मेन सब्जेक्ट है उसमें शेडोज़ क्रिएट करूँगा। जहाँ जहाँ पे ये डार्क होना चाहिए वहाँ वहाँ पे मैं ब्रश करूँगा और वो इमेज जो है डार्क हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं न्यू लेयर लगा के उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो स्क्रीन करूँगा और जो स्काई का कलर है वहाँ से कलर पिक करके जो मेन सब्जेक्ट है और जो ट्रैक है उसके दरम्यान में ये मिस्ट क्रिएट करूँगा ताकि वो दोनों आपस में कोलाइड ना करें और एक सेपरेशन क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मैं सिंपल कलर पिक करके ब्रश पे स्ट्रोक्स लगाऊंगा और मिस्ट क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं सेम एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा एक्सपोजर की और उससे जो ट्रैक पे हाइलाइट्स हैं वो क्रिएट करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक सॉलिड कलर लगाऊंगा, उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा, बल्कि उसका जो ब्लेंड इफ है उस पे मैं जो ब्लैक स्लाइडर है उसको ड्रैग करूँगा ताकि जो डार्क एरिया है उससे ये कलर रिमूव हो जाए और सिर्फ लाइट एरिया मतलब हाइलाइट्स पे रहे, क्योंकि मैं इससे जो स्काई से लाइट आ रही है वो क्रिएट करूँगा। मैं वही सेम कलर कॉपी करूँगा कार की इमेज में और सेम जो लाइट कार पे पड़ेगी वो क्रिएट करूँगा ब्रश के स्ट्रोक्स लगा के सिंपली। अब यहाँ पे मैं कार के पीछे एक न्यू लेयर लगा के उसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉज या कलर डॉज या स्क्रीन कुछ भी कर सकता हूँ और इसे मैं जो लाइट है इसके पीछे ब्रेक वाली लाइट है उसका जो ग्लो नज़र आएगा वो क्रिएट करूँगा। तो ये ग्लो इफेक्ट जो आप स्क्रीन से भी कर सकते हो अचीव, कलर डॉज से भी कर सकते हो और लीनियर डॉज ऐड से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं सिंपली ब्रश के स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ।
अब यहाँ पे भी मैं जो स्काई की लाइट है वो क्रिएट करूँगा सिंपल ब्रश के साथ। ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉज करके सिंपल ब्रश के स्ट्रोक्स लगाऊंगा। कलर पिक करूँगा मैं स्काई से ही और ब्रश के स्ट्रोक्स लगा के लाइट क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लगाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने सॉलिड कलर फिल करके जो कलर वाली हाईलाइट्स क्रिएट की, जो लाइट क्रिएट की थी, ये उसी का एक और मेथड है। ये मैं कलर सॉलिड कलर ऐड करके भी कर सकता हूँ और ह्यू एंड सैचुरेशन में कलराइज करके भी कर सकता हूँ। तो इससे भी मैं सिंपली जैसे मैंने कार पे कलर सॉलिड कलर लगा के हाईलाइट्स क्रिएट की थी, उसी तरह मैं ये सब्जेक्ट पे ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ करके हाईलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे सेम मैंने हाइलाइट्स और शेडोज क्रिएट की बाकी चीज़ों पे, उसी तरह मैं मॉन्यूमेंट पे भी हाइलाइट्स और शेडोज क्रिएट करूँगा एडजस्टमेंट लेयर्स की मदद से। पहले उसका कलर बैलेंस करूँगा, उसको कलर्स को मैच करूँगा। उसके बाद ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो मैच करूँगा और कर्व्स के साथ जो उसकी शेडोज क्रिएट करूँगा। और ह्यू एंड सैचुरेशन या सॉलिड कलर दोनों तरीकों से मैं उसमें जो लाइट है वो क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कार के नीचे एक लेयर बना के उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करके, ये सिंपली मेरे पास जो ब्रश है एक डाउनलोड स्मोक ब्रश, उस ब्रश की मदद से मैं सिंपल ब्रश के स्ट्रोक्स लगा के जो स्मोक क्रिएट करूँगा, टायर से आने वाली स्मोक जो होती है वो क्रिएट करूँगा सिंपली ब्रश के स्ट्रोक्स लगा के। ये ब्रश आप डिफरेंट ब्रशेस नेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये वो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ।
मैंने ये यहाँ तक बना लिया। आई डोंट नो कि ये कैमरा कहाँ जाके रुक गया था, ये अभी मैं बाद में देखूँगा, लेकिन फॉर सम रीज़न कैमरा बंद हो गया था मेरा। तो ये मैंने पोस्टर यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया है। इसमें मैंने बेसिकली तुम लोग को दोबारा से एक ब्रेक डाउन दे देता हूँ लेयर्स का। ये मैंने ब्रश के साथ, ये मैंने कुछ ब्रश डाउनलोड किए थे इंटरनेट से, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। स्मोक ब्रश से मैंने सिंपली यहाँ पे ब्रश के स्ट्रोक्स लगाए, ये स्मोक ऐड करने के लिए। उसके बाद ये मैंने सेम ब्रश के साथ लीनियर डॉज करके लाइटिंग के लिए, ये जो लाइट्स आ रही हैं इसके लिए ब्रश के स्ट्रोक्स लगाए हैं। और उसके बाद मैंने इन लाइटिंग के लिए, अब ये ओबियसली लाइट आ रही है तो इसकी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी लाइट पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन से थोड़ी सी हाइलाइट्स क्रिएट की हैं उस कलर की, जिस कलर की लाइट आ रही है। उसके बाद मैंने ये जो मोनूमेंट है उसकी भी सेम सेपरेशन ऐड की है क्लियर, जैसे मैंने सब्जेक्ट की और ट्रैक के लिए की थी। और या दैट्स अबाउट इट। और अब तुम लोग देखोगे कि कार में अब थोड़ी मोशन नज़र आ रहा है, स्टैटिक नहीं लग रहा है ये। और अब मैं चाह रहा हूँ इसमें ब्लर ऐड करना थोड़ा सा ट्रैक में। उसके लिए मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँ अगर, अब मैं इस पर फिल्टर ब्लर गैलरी और पाथ ब्लर करूँ अगर, तो मैं इसके पाथ को इससे मैच करने की कोशिश करूँगा। तो ये ब्लर अप्लाई कर रहा है। अब मैं इसको करूँगा क्या कि इसको मैं सेम जैसे मैंने लेयर मास्क लगा के हाइलाइट्स और शैडोज क्रिएट की, उसी तरह मैं लेयर मास्क लगा के लाइट सा ब्लर ऐड करूँगा। जैसे तुम लोग देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं ये जो स्मार्ट फिल्टर्स का लेयर मास्क है इसको इन्वर्ट करूँगा, तो देखोगे तुम लोग सेम लेयर मास्क वाला जो इफेक्ट था मेरे पास उस तरह ही इन्वर्ट होके यहाँ से रिमूव हो गया। मैं सादा सॉफ्ट ऑन ब्रश लूँगा और यहाँ पे इसको ब्रश फेरना शुरू करूँगा, तो ये वहाँ से ब्लर होना शुरू हो जाएगा। लाइक दिस। तो नाउ इट लुक्स आई थिंक गुड। अब मैं करूँगा, लेट्स एक्चुअली डू अनदर थिंग। ये जो लाइटिंग वाली लेयर थी इसके ऊपर मैं एक और लाइटिंग वाली लेयर लगाऊंगा, लेकिन उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मेरे पास अगेन ब्रश है लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर होता है जो ये इस तरह का, लेंस में लाइट अगर लेंस में पड़े तो वो जो इफेक्ट आता है वो वाला इफेक्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। This actually look pretty sick. लेट्स एक्चुअली जो इसकी शेडोज़ मैंने क्रिएट की सब्जेक्ट की, उसको मैं थोड़ा मज़ीद डार्क करना चाहता हूँ। तो ये मेरी शेडोज़ हैं, इसको मैं थोड़ा और डार्क करूँगा, लाइक दिस मे बी। और मैं इसको ब्रश मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा और सादा सॉफ्ट ब्रश फेरूँगा जहाँ जहाँ पे ये ज़्यादा है। इसके मैं फ्लो और ओपेसिटी फुल करूँगा यहाँ पे, और मे बी ये काफ़ी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क होगा, और ये भी यहाँ से थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि लाइट दूसरी तरफ से आ रही है।
Is that good? I think yes. तो ये इस तरह से हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें मैं एक और चीज़ करता हूँ जो मैं ऑलमोस्ट हर पीस के बाद करता हूँ, हर पीस ऑफ वर्क के बाद कुछ भी मैं जो मैं फ़ोटोशॉप में बनाता हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताया था कि अगर मैं चाहता हूँ सारी लेयर्स मर्ज होके एक अलग लेयर बन जाए, उसके लिए अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई दबाऊँ अगर मैं, तुम लोग देखोगे एक नई लेयर बन गई है और वो पूरी जितनी भी लेयर्स हैं उन सबका मर्ज है। जितनी लेयर्स थी उनसे मिलके एक लेयर बन गई है। अब इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा और इस पे मैं फ़िल्टर कैमरा रॉ फ़िल्टर लगाऊँगा। यप, कैमरा रॉ फ़िल्टर में मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं छेड़ूँगा। यहाँ पे सिंपली, या अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कलर में जाऊँ, इसको मैं थोड़ा-सा येलो कर दूँगा। अब मैं अगर यहाँ पे जाकर लीनियर ग्रेडियंट लगाऊँ, तो यहाँ से मैं डार्क करूँगा थोड़ा, और यहाँ पे मैं एक और लीनियर ग्रेडियंट लगाऊँगा टॉप टू बॉटम, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा ब्राइट करूँगा। और इसमें मैं डीहेज थोड़ा-सा कम करूँगा, ताकि वो थोड़ा-सा हेज़ क्रिएट हो जाएगा इससे, कुछ इस तरह। अब मैं एक और रेडियो ग्रेडियंट लगाऊँगा मिडल में, यहाँ पे, और इसको मैं ब्राइट करूँगा थोड़ा-सा। यहाँ पे तो हमने ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ वहाँ पे कर चुके हैं लेयर्स में। जस्ट सटल चेंजेस यहाँ पे करने हैं। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करके इन्वर्ट करूँगा। अभी इसने उसका नया मास्क बना के उसको इन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ इसको मैं थोड़ा-सा डार्क करूँगा टू क्रिएट दैट विग्नेट इफेक्ट। लुक्स गुड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस आई थिंक दैट्स इनफ। इसको मैं ओके करूँगा तो तुम लोग देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हमने यहाँ पे किया है। बस चेंज नहीं, थोड़ा सा इन्हेंस कह लो, इन्हेंस किया है थोड़ा सा। अब इस पे मैं थोड़ी सी नॉइज़ अगर ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके भी ऑफ कोर्स डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर मैं न्यू लेयर करूँ, उसको एडिट में जाकर फिल करूँ, 50% ग्रे से यहाँ से 50% ग्रे सेलेक्ट करूँ, ओके करूँ। अब इस पे मैं नॉइज़ ऐड करूँ, ये 8 कह लो, 8। उसके बाद मैं इसको ओवरले या मे बी सॉफ्ट लाइट, ये देखो तुम लोग, हल्की सी नॉइज़ ऐड हो गई है अब हमारे पोस्टर में, वेरी सटल। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, इसमें हमने टेक्स्ट तो ऐड किया ही नहीं। गॉड डैम इट। एक्चुअली अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस, इसमें मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। यहाँ से इसको मैं वाइट कर लूँगा। उसके बाद जैसे कि इसको मैक्स वर्स्टैपन, लेट मी चेक द स्पेलिंग, I don't have internet, fuck that shit. Actually I have recent search, अगर मैं मैक्स लिखूँ, वर्स्ट APPEN, APPEN, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। Let's add this font, let's use this font,
तो यहाँ पे मैं इसका नाम ऐड करूँगा जो कि है मैक्स वर्स्टैपन। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओवरलैप करूँगा एक्चुअली कार के साथ, और इसको मैं कार के पीछे ले जाऊँगा। अब इसको मैं ग्रुप करूँगा फ़ॉन्ट को, इसके ऊपर न्यू लेयर ऐड करके इसमें हल्का सा ग्रेडियंट मैन्युअली ऐड करूँगा ब्रश के साथ। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है थिंक नीचे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर को करूँगा। दैट्स गुड आई थिंक। तो यहाँ पे थोड़ी एम्प्टी स्पेस हमारे पास थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड किया इसका नेम। और मज़ीद हम अगर कुछ ऐड करना चाहें तो हम F1 का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे ऐड कर दूँ। नो आई थिंक यहाँ पे मैं इसका लोगो ऐड कर दूँगा। इसका मैं कलर कर दूँगा वाइट। और इसका मैं अगर फ़ॉन्ट चेंज करूँ इस तरह से हमारा पोस्टर रेडी है। So if you have learned anything from this video or this course, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot and I would really appreciate that.